वेलकम बैक। तो आज का जो सेशन है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि था हमारे पास इंटीग्रेशन के ऊपर। तो इंटीग्रेशन वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए डिस्कस करते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है और इसमें हमें किन किन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया है, पहले ही इसका डेफिनेशन और बेसिक पार्ट के ऊपर लिख दिया। पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मली हम कोई भी चैप्टर बताने से पहले उस चैप्टर के बारे में आप लोग से पूछते हैं या आप लोग को बोलते हैं कि उस चैप्टर के बारे में जानिए कि वो चैप्टर है क्या चीज। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, तो आपको सबसे पहले क्या जानना है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन। अगर आप पढ़ रहे हैं कोई भी चीज, जैसे पढ़ रहे हैं फंक्शन, तो व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, क्या होता है फंक्शन। अगर आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या होता है। तो उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होता है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। तो देखिए, जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, इट मींस जो बच्चे क्लास 11 12 मैथ्स पढ़े हुए हैं, उन लोगों को पता है कि डिटर्मिनेंट क्या है। पर उन लोगों को भी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन या प्रॉपर थ्योरी बोले कि प्रॉपरली एक्सप्लेन करिए कि व्हाट इज डेरिवेटिव, व्हाट इज डिटर्मिनेंट, तो वो लोग भी फंस जाएंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट, क्या होता है डिटर्मिनेंट। तो देखिए, ऐसे इसका दो डेफिनेशन हम देंगे। जो बच्चे मैट्रिसेस जानते हैं या मैट्रिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके लिए एक शॉर्टेस्ट डेफिनेशन, ठीक है। और जो बच्चे मैट्रिसेस नहीं पढ़े हुए हैं, फिर भी वो भी समझ सकते हैं इस चीज को, क्योंकि हम उसी में क्लियर कर देंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट। देखिए, एनी फोर मेंबर ए बी सी एंड डी आर अरेंज्ड इन टू रो एंड कॉलम बिटवीन टू वर्टिकल बार्स एज सो इन फिगर दिया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। दो वर्टिकल बार के बीच में चार एलिमेंट को रो एंड कॉलम वाइज अरेंज करना इज नोन एज डिटर्मिनेंट। क्या बोले, दो वर्टिकल बार के बीच में, दो वर्टिकल बार के बीच में चार एलिमेंट ए बी सी और डी, चार एलिमेंट को रो और कॉलम वाइज अरेंज करना इज नोन एज डिटर्मिनेंट, ठीक है। So in figure below, from what is called a determinant, yeah, this is called a determinant, कर लीजिए, from this is called a determinant of the second order और second order determinant, ठीक है। second order और second order determinant मतलब 2 into 2 order determinant इसको बोलते हैं। 2 into 2 order क्यों बोलते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए इसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी इसमें क्या है, 2 है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल इसको डिनोट किया जाता है सिंबॉलिकली, इसको लिखा जाता है, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है डिटर्मिनेंट का, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक, ठीक है, दो वर्टिकल बार के बीच में एलिमेंट्स को लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग बोले डिटर्मिनेंट। रिप्रेजेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसका 3 into 3 ऑर्डर है, दैट मींस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी है हमारे पास। अब देखिए, इट इज डिफाइंड टू बी, अगर मान लीजिए इसको हमें एक्सपैंड करना हुआ या इसे हमें सॉल्व करना हुआ, तो कैसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने का, डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं। डायगोनली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दो डिटर्मिनेंट को, यानी a इंटू डी माइनस ऑफ c इंटू बी। तो ये हुआ हमारे पास डिटर्मिनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक। अब जैसा कि हमने बोला था कि एक और मेथड से इसका डेफिनेशन समझाएंगे जो बच्चे ऑलरेडी मैट्रिसेस के बारे में जानते हैं। चलिए, अगर आप मैट्रिसेस के बारे में जानते हैं या नहीं भी जानते हैं ना, तब भी इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर डेफिनेशन में जो बोला जाएगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, बोलेंगे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज known as determinant when it is in mod, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है।
स्क्वायर मैट्रिक्स बोलने का मतलब क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए A इक्वल्स टू, अगर इस तरह के ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखा हुआ है तो दिस इज कॉल्ड मैट्रिसेस। इस तरह के बॉक्स में अगर हमारे पास एलिमेंट लिखा हुआ है तो इसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेस। इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, वो फंक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज इंटरवल क्या होता है, पर फिलहाल के लिए हम जानते रहते हैं कि मैट्रिसेस का साइन है, मतलब कि मैट्रिसेस को डिनोट किया जाता है। देखिए स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं इसको, ये रो 1 हो गया और ये इसका रो 2 हो गया, ये इसका कॉलम 1 हो गया और ये इसका कॉलम 2 हो गया। ठीक है, स्क्वायर बोलने का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिसेस को या किसी भी डिटरमिनेंट को हम लोग 2 into 2 ऑर्डर कब बोलते हैं, जब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। तो उसी तरह से मैट्रिसेस को भी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स तभी बोलते हैं कि जब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो। इट मींस अगर इसका नंबरिंग करना होता तो हम लोग इसको ऐसे करके करते हैं, रो इनटू कॉलम, यानी इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, यानी कि 2 into 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट है, 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिसेस है। ठीक, अब हम यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखें कि a square matrix is known as, या a square matrix is called a determinant. A square matrix is called a determinant when it is in mod। मतलब कि अगर हम लोग दोनों साइड मॉड टेक करें, ठीक है, दोनों साइड मॉड ले लें तो A, B, C और D, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट। ये जो हमारे पास मॉड में लिखा है इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, सेकेंड ऑर्डर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब देखिए किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए ना हमें 2 चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, एक तो उसको डायगोनली मल्टीप्लाई और दूसरा साइन। हर एक डिटरमिनेंट का एक साइन कन्वेंशन होता है। जैसे हमारे पास डिटरमिनेंट का साइन कन्वेंशन है प्लस माइनस माइनस प्लस फॉर 2 into 2 ऑर्डर। अगर मान लीजिए ये 3 into 3 ऑर्डर हुआ तो 3 into 3 ऑर्डर में होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये हो गया हमारे पास 3 into 3 ऑर्डर। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है और साथ ही साथ ये भी याद रखना है क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 2 into 2 ऑर्डर एंड देन हम लोग पढ़ेंगे फिर 3 into 3 ऑर्डर। तो देखिए ध्यान से, अगर इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना है तो इसको क्या करेंगे, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस फर्स्ट को इधर के फर्स्ट से यानी A into D, ठीक है, और फिर इस कॉर्नर को देखिए ये दोनों कॉर्नर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन शो करेंगे और बीच में ये नेगेटिव का साइन शो करता है, इसीलिए हमेशा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। या फिर आप लोग को और इजीली समझाएं तो इजीली बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव डायगोनल होता है और ये हमेशा नेगेटिव डायगोनल होता है, क्योंकि देखिए क्या ध्यान से, ये प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है और ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। तो इसी रीजन की वजह से नीचे से ऊपर जा रहा है यानी कि नेगेटिव, ऊपर से नीचे आ रहा है यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी कि फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C into B, यानी कि हमारे पास आ गया AD माइनस BC। ठीक है, ये हो गया, जो कि हमेशा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंस, और अगर 0 होता है तो बोलते हैं कंसिस्टेंस। तो ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी में कि कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस क्या होता है। तो ये तो था हमारे पास डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कि 2 into 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम लोग एक्सपैंड कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया, बोला फाइंड डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 2, 4, -3 और 7। ठीक है, इसका वैल्यू निकालो। तो अपने लोग क्या करेंगे, इसको देखिए एकदम नॉर्मली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में हमेशा माइनस। 2 into 7 बीच में माइनस दे दिए, -3 into 4। ठीक है, यानी कि हमारे पास आ रहा है 2 into 7 14 और देखिए माइनस माइनस प्लस 4 into 3 12, यानी आ रहा है हमारे पास टोटल 26। ठीक है, 26 इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने का 2 into 2 ऑर्डर में। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं 3 into 3 ऑर्डर की तरफ कि 3 into 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे करके लिखते हैं। पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को।
तो आइए अब डिस्कस करते हैं हम लोग 3 into 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट पे कि 3 into 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे करके करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 2 into 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को तो हम लोग समझ गए कि 2 into 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को करने के लिए हमें उसे डायरेक्ट एक्सपैंड करना पड़ता है, पर 3 into 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को ना उतने आसानी से हम लोग एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए काफी सारे मेथड बनाए गए हैं, ठीक है। तो बारी बारी से सभी मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 3 into 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिसेस हम लोग लिए यहाँ पे A B C B C A C A B, ठीक है, ये एक मैट्रिसेस लिए। अब आपको हम बोले कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। तो देखिए अगर इस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी इसे हम लोग क्या करेंगे, बार के बीच में 2, ठीक है, 2 बार के बीच में लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास। अब कैसे करके हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करने से पहले आप लोग एक चीज इसमें जान लीजिए पहले फिलहाल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रो, इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड रो, और ये जो है हमारे पास वो कहलाता है थर्ड रो। इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 3 रो 3 कॉलम है, इसीलिए इसको हम 3 into 3 ऑर्डर बोल रहे हैं। अब देखिए इसका साइन कन्वेंशन भी आपको याद ही होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारे पास साइन कन्वेंशन है इसका। अब जैसे हम लोग 2 into 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर रहे थे, 3 into 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को उतने आसानी से एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली हम लोग इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो करना क्या है फिर इसमें, देखिए 3 into 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 into 2 के फॉर्म में, यानी कि उसको हम लोग सॉल्व करके 2 into 2 के फॉर्म में लाएंगे, एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम लोग 2 into 2 में करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। 3 into 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए ना किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, बेस अज्यूम करते हैं, ठीक है। बेस अज्यूम करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो के थ्रू निकालना है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, फर्स्ट रो इट मींस इस, तो जैसे ही जिस रो या जिस कॉलम को हम लोग बेस अज्यूम करते हैं, उस रो और उस कॉलम का डेटा और उसी रो और उसी कॉलम का साइन फॉलो करेंगे। मतलब कि फर्स्ट रो को हम लोग अज्यूम किए हैं बेस, तो यानी कि फर्स्ट रो का साइन फॉलो करेंगे और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को भी फॉलो करेंगे, और इसे हम लोग कन्वर्ट करके लिखेंगे 2 into 2 फॉर्म में। तो देखिए कैसे करके 2 into 2 फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहला ए प्लस में है, यानी कि डी ले लेते हैं इसको, या ए दिया हुआ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए, सामने प्लस है कुछ नहीं तो, ठीक है, प्लस को शो कर दिए। फिर उसके बाद से 2 into 2 का डिटर्मिनेंट ड्रॉ कर देना। फिर दूसरा एलिमेंट हमारे पास बी और साइन है माइनस, फिर 2 into 2 का डिटर्मिनेंट ड्रॉ कर दिए। और तीसरा है हमारे पास प्लस सी, फिर 2 into 2 का डिटर्मिनेंट ड्रॉ कर दिए। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर ये जो बॉक्स है ये तो खाली है, इस बॉक्स को तो हमें भरना है, कैसे करके भरेंगे। तो देखिए बहुत मजेदार चीज है ये, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग आराम से कर सकते हैं इसको, बहुत आसानी से कर सकते हैं। भरते कैसे हैं इस बॉक्स को देखिए बताते हैं। सबसे पहला एलिमेंट लिया हम लोग, ये बात को ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला एलिमेंट लिया ये, जिस भी एलिमेंट को लेते हैं उसके रो कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब हाइड करने के बाद जो एलिमेंट दिखाई देता है उसे उठा के हम लोग यहां कर देंगे। क्या बोले, जिस भी एलिमेंट को यहां पे लेते हैं एज अ कोफैक्टर, उसके रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम को हम लोग हाइड कर दिए। दिखाई दे रहा सी ए ए बी, तो क्या करेंगे, यहां पे भरेंगे सी ए ए बी। ये हो गया पहला। सेकेंड वाला एलिमेंट है यहाँ पे बी। अब इसके रो और इसके कॉलम को क्या करना है, हाइड कर देना है, ठीक है। इसके रो और इसके कॉलम को क्या करना है, हाइड कर देना है। इट मींस दिस एंड दिस कैंसल आउट,
BACB, BACB, ये हो गया सेकेंड। थर्ड एलिमेंट लिए तो उसके रो और कॉलम को ढक देना है, उसके रो और कॉलम को क्या करना है, ढक देना है। इट मींस इसको और इसको ढक देना है। BCCA, तो यहाँ लिखेंगे BCCA, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, आ गया ये हमारे पास। अब देखिए ये 2 into 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही कोई भी डिटर्मिनेंट हमारा 2 into 2 फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसे हम लोग डायगोनली मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर लेंगे। इट मींस this into this, this into this, this into this, this into this and this into this, this into this, यानी फाइनली A ब्रैकेट में C into B मीन्स BC, बीच में होता है माइनस A into A स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस B into B स्क्वायर माइनस A into C AC, और फिर प्लस C B into AB माइनस C into C स्क्वायर, यानी इसे बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब प्लस ABC और फिर प्लस ABC माइनस C क्यूब। इट मीन्स एक बार, दो बार और तीन बार, 3 टाइम्स ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 है ये, तो डिटर्मिनेंट निकल गया। मतलब 3 into 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इस तरह से एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, पर जैसा कि आप लोग जानते हैं शुरुआत से मेरा जो पर लगा हुआ रहता है वो बहुत अलग हो जाता है। तो सर आप तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही रो से निकालें, क्या और भी रो या और भी कॉलम से निकाला जाएगा? देखिए बात को ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से ही निकालिएगा, ठीक है। पूरे रो या पूरे कॉलम से नहीं निकालना है, ठीक। मतलब आपको कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से ही एक डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। अब वो रो और कॉलम कोई भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है कि सर आप फर्स्ट रो से निकाले हैं तो ये आंसर आया है, तो क्या हम किसी और रो या किसी और कॉलम से निकालेंगे तो आंसर सिमिलर आएगा? ऑब्वियस बात है, आंसर सिमिलर आएगा, ठीक है। अगर हम आपको कोई चीज बोल रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट रख के ही बोल रहे होंगे। तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से अगर हम लोग एक डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं तो उसका आंसर सिमिलर आएगा। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे सर हमको भरोसा नहीं, ठीक है। ऑब्वियस बात बोल सकते हैं, चलिए प्रूफ देख लेते हैं। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से निकाल लेते हैं। चलिए एक रो निकाला, एक कॉलम से निकाल लेते हैं। मान लेते हैं थर्ड कॉलम से निकालते हैं। चलिए थर्ड कॉलम या सेकेंड कॉलम से निकाल लीजिए। आप लोग बोलेंगे सेकेंड कॉलम का सर माइनस प्लस है। चलिए सेकेंड कॉलम से निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट बताए थे फ्रेंड्स कि जिस भी रो या जिस भी कॉलम को लेंगे उसी के ही एलिमेंट्स को और उसी के ही साइन को फॉलो करेंगे। यही बताए थे कि जिस भी रो या जिस भी कॉलम को लेंगे उसी के ही साइन को भी फॉलो करेंगे और एलिमेंट्स को भी फॉलो करेंगे। तो देखिए सेकेंड रो लिए हैं, पहला साइन हमारे पास हो जाएगा माइनस, एलिमेंट है बी और 2 into 2 का डिटर्मिनेंट। दूसरा साइन है प्लस और एलिमेंट है सी, फिर 2 into 2 का डिटर्मिनेंट। और तीसरा एलिमेंट है ए और साइन है माइनस, यानी माइनस ए 2 into 2 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। चलिए उस बॉक्स को भी भरना है। पहला एलिमेंट लिया है ये वाला, क्या बताया था कि जिस भी एलिमेंट को लेंगे उसके रो और उसके कॉलम को हाइड कर देंगे। लिख के रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जिस भी एलिमेंट्स को लेंगे उसके रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, ठीक है। लिख के रख लीजिए, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देखिए मैथ्स जो है ना काफी सिंपल चीज है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ना कैसे है, एक सिस्टम से। बहुत आसान और बहुत सिंपल है, एक ही तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं।
बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है, देखिए हमको नहीं पता है कि हम बाकी सब्जेक्ट पढ़े नहीं है, पर हम अगर अपना साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स का बात करें तो मेरे को 10 फिजिक्स के या 10 केमिस्ट्री के अलग अलग क्वेश्चंस को एक ही चैप्टर से याद करने के लिए 10 अलग अलग आंसर्स को याद करना पड़ता था। पर मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है, हम स्टार्टिंग में 5 फॉर्मूला या 7 फॉर्मूला याद कर लिए या पैटर्न याद कर लिए, अब उसके थ्रू हम 50 सम बना सकते हैं, 20 सम 25 सम तो मिनिमम बना ही सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, मेरे को यही रीजन है कि मेरे को मैथ्स काफी इजी लगता है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ्स पढ़ाते हैं या फिर मैथ्स का ये है तो नहीं मैथ्स ही करते, नहीं, हम कोई भी सब्जेक्ट की आप लोगों को एक ही चीज यहाँ पे टिप्स देंगे, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, किसी भी तरह का सब्जेक्ट पढ़ो, सबसे पहला जो प्रायोरिटी आपका होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ो उसमें। इंटरेस्ट मतलब वो पैसे वाला इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब आपको चाव लेके पढ़ो, मेरे को सीखना है, ठीक है, फॉर एग्जाम पर्पस मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, कि नॉलेज के लिए। देखो एक सिंपल सा चीज है, अगर तुम नॉलेज के लिए पढ़े तो एग्जाम्स ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, एकदम सिंपल सा चीज है। तो आप लोग सबसे पहले ना नॉलेज के लिए किसी भी चीज को पढ़ना चालू करो, देखो फील करो, फील करोगे तो बहुत मजा आएगा। जैसे देखिए बहुत सारे बच्चे क्या है पबजी खेलते हैं, ठीक है, क्या है भाई उसमें उसका फील है कि वो फील करके खेल रहा है। बहुत सारे बच्चे और भी कुछ करते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे चैटिंग करते हैं, क्यों भाई, क्योंकि वहां पे फील करते हैं हम लोग, बोल के चैटिंग हो पाता है क्या, चैटिंग करते हुए कभी बोर हो जाते हैं? अरे नहीं सर, बहुत प्रॉब्लम होता है, चैट करते समय तो बोर हो जाते हैं। अब देख ले हम लोग को नहीं होता, हम लोग नहीं कर पाते चैटिंग, हम लोग बच्चे से क्या करते हैं, बच्चा अगर मैसेज में हम लोग से सवाल पूछता है तो हम लोग बोलते हैं बाबू एक बार कॉल कर लीजिए प्लीज, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग को चैट उतना करना आया नहीं, हम लोग उतना चैट करना नहीं जानते, तो बोल के क्या हुआ, हम लोग बोलते हैं कॉल में बात कर लीजिए, एक बार में समझा देंगे। तो ये होता है, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट कहाँ पे होना चाहिए, पॉजिटिव वे में, ठीक है। एक बार करियर बन गया तो उसके बाद तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बहुत सारे मौका मिलेंगे, सिंपल सा चीज है। चलिए ठीक है, माइंड मत करिएगा आप लोग, नॉर्मली कैजुअली समझा रहा है कि एक करियर बना लीजिए पहले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस पर, पहले इसको भरना है, यानी कि इसके रो और इसके कॉलम को हाइड करेंगे, जो कि बताया था शुरुआत से ही, ये कॉलम और रो हाइड हो गया, यानी BACB, चलिए यहां भर दीजिए BACB। इस वाले को लेंगे तो ध्यान से देखिए प्लस साइन में कैंसिल हो जा रहा है, देखिए प्लस साइन में कैंसिल हो जा रहा है, यानी चारों कॉर्नर आ जाएगा ACCB, भर दीजिए यहाँ पे ACCB। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान है ये, ठीक है। फिर उसके बाद से लास्ट वाला लिए तो इसके रो और कॉलम को हाइड करेंगे, मतलब लास्ट लाइन और बीच वाला लाइन, ठीक है, यानी ACBA लिख लीजिए यहाँ पे ACBA। क्लियर है चीज? अब एक्सपैंड करने का कॉन्सेप्ट तो वही है, एक्सपैंड करने का कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलेगा। चलिए एक्सपैंड करते हैं, दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस, अगेन दिस इनटू दिस इनटू दिस। आप लोग एरो सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए दे रहे हैं, जैसे जैसे आप लोग सम करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको खुद पे खुद ही याद हो जाएगा, खुद पे खुद आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए फाइनली आया हमारे पास -b, यहाँ मल्टीप्लाई करा तो b² माइनस AC, फिर प्लस c, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो AB माइनस C² और फिर -a, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो A² माइनस BC, ठीक है। BC का मतलब गलत मत समझ लेना, ठीक है। b³ माइनस माइनस प्लस ABC, फिर प्लस देखो ABC माइनस C³ और फिर माइनस A³ और माइनस माइनस प्लस ABC। देखिए तो फ्रेंड्स एक बार कुछ अलग आया है क्या, 3ABC माइनस A³ माइनस B³ माइनस C³, ठीक है। थोड़ा मिला दीजिए दोनों आप लोग, दिस और दिस। तो देखिए किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से एक ही डिटर्मिनेंट को निकाला जाए तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। मान लीजिए एक ही डिटर्मिनेंट को हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम से निकाल रहे हैं, या फर्स्ट रो या थर्ड रो से निकाल रहे हैं, दोनों का आंसर सिमिलर आएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देते हैं, वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देते हैं इसी पे, ठीक है, जिससे आप लोगों का पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स पे डिस्कस करते हैं कि न्यूमेरिकली कैसे करके हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। ठीक, देखिए इस चैप्टर को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
एक तो है इसका क्रैमर्स रूल और दूसरा इसमें है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि हम लोग दोनों ही डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट और क्रैमर्स रूल दोनों ही। पर पहले हम लोग बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। जैसे बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a equals to, या find the value of determinant of a if a equals to, एक मैट्रिसेस में ले लेते हैं हम 3 7 5 4 2 4 1 minus 3 minus 2 4 5। चलिए माइनस में भी ले लिए, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा और ये हो जाए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला में भी माइनस कर देगा एक दोनों, चलिए इसको माइनस कर दीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, मॉड ऑफ a, यानी कि ये भी मॉड में आ जाएगा 3 7 minus 5 4 1 minus 3 minus 2 4 5। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से निकालिए अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। आपको लगता है कि फर्स्ट रो से निकालना सही होगा तो फर्स्ट रो से निकालिए, आपको लगता है सेकंड थर्ड फोर्थ से सही होगा तो सेकंड थर्ड फोर्थ से निकालिए। बस आपको फॉलो क्या करना है, इस साइन को अपने दिमाग में बैठा के रखना है। जिस भी रो और जिस भी कॉलम से निकालेंगे उसका ही साइन फॉलो करेंगे। तो चलिए फर्स्ट रो से ही निकालते हैं। यहाँ लिखना नहीं पड़ता है कि फर्स्ट रो से निकालेंगे सेकंड रो से, आपको जिससे मैंने निकाल दीजिए, अब लिखिएगा मत। चलिए फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो का एलिमेंट और 2 into 2 का डिटर्मिनेंट, बीच में होता है माइनस, फिर 2 into 2 का डिटर्मिनेंट, तीसरा होता है प्लस, तो माइनस में दिया तो भाई ब्रैकेट में ले लीजिए उसको, फिर 2 into 2 का डिटर्मिनेंट ड्रॉ कर दिए। ठीक है, फर्स्ट रो से निकाले हैं। अब इस बॉक्स को भरना है तीनों को, तो पहला एलिमेंट ले आइए, तो इसके रो कॉलम को हाइट 1 minus 3 4 5, 1 minus 3 4 और 5, ये हो गया हमारे पास पहला। ठीक है ना, फिर उसके बाद से हमारे पास दूसरा से निकाले हैं, इसके रो कॉलम को हाइट देखिए, ये और ये कट गया, 4 minus 3 minus 2 5, 4 minus 3 minus 2 और 5, ये भी हो गया हमारे पास। ठीक है, तीसरा रो से निकाल रहे हैं, मतलब इससे निकाल रहे हैं, इसके भी रो और कॉलम को हाइट, यानी 4 1 minus 2 4, 4 1 minus 2 और 4। एक्सपेंशन का मेथड आप लोग जानते ही हैं, क्या करना है फ्रेंड्स, डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए 3 ब्रैकेट में 1 into 5 minus 4 into -3। जब आपको दिक्कत हो तो आप ये स्टेप लिख लिया करो, एक लाइन लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे देखो हम डायरेक्ट कर सकते थे, 1 into 5 5 और 4 3 12, -12 आता तो यहाँ +12 लिख देते डायरेक्टली, कर सकते हैं। पर आप लोग ये स्टेप करिएगा, एक दो क्वेश्चन में डायरेक्ट मत करिएगा, आप लोग इसी तरह से एक्सपेंड करिएगा। 7 यहाँ हो जाएगा 4 5 जा 20। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर ही दिए, 4 into 5 माइनस 2 into -3। ठीक, और फिर माइनस हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 बाहर रहेगा, 4 into 4 माइनस 2 into 1। ठीक है, चलिए 3 ब्रैकेट में 5 + 12 हो जा रहा है, -7 ब्रैकेट में 20। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस ही रहेगा, 6 और फिर -5 ब्रैकेट में 16 + 2, यानी कि हो गया हमारे पास 3 into 17 माइनस 7 into 13 माइनस 5 into 18, यानी कि ये हो गया प्लस में 51, माइनस में हो गया 13 5 तो 65 और 91 होगा, 65 और 26। ठीक है, 91। ठीक, और फिर माइनस 7 3 21 और 7 1 7 और 2 9, हाँ सही है, और माइनस 90 हो जा रहा है। तो देखिए अगर हम लोग 91 में से निकाल देते हैं 51 को, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे माइनस में 40 और यहाँ पे माइनस में 90, -40 - 90 इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास 103 माइनस में, इसका फाइनल आंसर। तो ये है डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका।
3 इंटू 3 ऑर्डर का भी और 2 इंटू 2 ऑर्डर का भी। तो इस तरह से हम लोग समझे कि 2 इंटू 2 ऑर्डर और 3 इंटू 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपैंड कैसे करके करते हैं। ठीक है, इसी एक्सपेंशन को करने का एक और मेथड बताया गया जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है शरस रूल। ठीक है, पर हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताते हैं कि किस तरह से करके निकालेंगे। आप लोग फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क करके रख लीजिए। देखिए, इसी क्वेश्चन को हम सरस रूल से बताते हैं जिसमें इतना आपको नहीं दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको सीखने के लिए बता रहे हैं, आपको यहाँ पे इसका यूज नहीं करना है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसको जान करके। तो आप इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम लोग सरस रूल के ऊपर डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग सरस रूल से सॉल्व करें, ठीक है, ठीक, कौन सा रूल से? बाय यूजिंग सरस रूल। ठीक है ना, ये भी एक मैथमेटिशियन ही थे जिन्होंने अपना एक रूल्स दिया था इस तरह के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, करना क्या है अकॉर्डिंग टू सरस रूल, हम लोग पहले डिटर्मिनेंट को लिख लेते हैं -5, क्लोज मत करिएगा, -2, 4 और 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सरस रूल हम लोग क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग का जो 2 कॉलम है उसे रीराइट करते हैं एंड देन फिर डिटर्मिनेंट को क्लोज करते हैं। क्या बोले, स्टार्टिंग के 2 कॉलम को फिर से लिखना है, यानी 3, 4, -2, 7, 1, 4 एंड देन डिटर्मिनेंट को क्या किया, क्लोज कर दिया। इससे क्या होगा ना, एक लाइन में आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, पर बात वही है कि सिंपल मेथड है, बीकॉम यूज करने नहीं देगा आप लोग को। आप लोग इससे कैलकुलेटर से आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का। हम एरो ड्रॉ कर रहे हैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। ऐसे आप लोग डायरेक्टली अगर करने का तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ऐसे डायरेक्ट ही करते हैं। ये हो गया, ठीक है, इस साइड के कॉर्नर से, और इस साइड से आएगा हमारे पास ठीक है, थोड़ा सा जिगजैग लग रहा है पर काफी इजी है। देखिए, रेड वाला जो मार्कर आया है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले उसको लिखेंगे। क्या है पहला, 3 इंटू 1 इंटू 5। ठीक है, बीच में देंगे प्लस, 7 इंटू -3 इंटू -2, 7 इंटू -3 इंटू -2, फिर देंगे बीच में प्लस, और तीसरा -5 इंटू 4 इंटू 4, -5 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला क्लोज। फिर बीच में देंगे माइनस और सेकेंड वाला लाइन, मतलब इस साइड से। अब पहला क्या है, 7 इंटू 4 इंटू 5, 7 इंटू 4 इंटू 5, बीच में प्लस, 3 इंटू -3 इंटू 4, 3 इंटू -3 इंटू 4, फिर बीच में प्लस, फिर उसके बाद से -5 इंटू 1 इंटू -2, -5 इंटू 1 इंटू -2, क्लोज कर दिए। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करके निकालते हैं। 3 5 15, देखिए माइनस माइनस प्लस, 6 7 जब 42, माइनस हो, ठीक है, प्लस होगा क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस हो जा रहा है, 5 4 जा 20, 4 जा 80, ये हो गया माइनस, यहाँ हो जाएगा 7 4 जा 28, 5 जा 140, फिर यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 जा 36, ये भी हो गया, और फिर यहाँ पे प्लस ही रहेगा, 5 2 जा 10। निकाल दीजिए इसको, देखिए 42 प्लस यानी कि 57 माइनस 80, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो हो जा रहा हमारे पास 40, ठीक है, में से 26 150 माइनस में, और माइनस माइनस प्लस 36, यानी कि माइनस में हो जा रहा हमारे पास, देखिए ध्यान से 36, और इसको निकाल दीजिए। ठीक है, उस समय हमारे पास आंसर कितना आता है एक बार देख लीजिए, कहीं पे गलती नहीं हुआ ना। 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15, 7 2 जा 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, सही है, और फिर 5 4 जा 20, सही है, ये भी 7 4 जा, ठीक है, 7 5 जा 35, 35 और 4 जा हो जाएगा हमारे पास 35 140, सही है, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ये भी सही है, और फिर उसके बाद से हमारे पास हो जा रहा है -10, सही हो रहा है। गलती कहाँ हुआ, डेटा लिखने में कुछ गलती नहीं हुआ है,
एक बार पीछे वाले में आप लोग चेक कर लीजिए कहीं पे माइनस प्लस में तो गलती नहीं हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, थोड़ा सा नंबर में चेंजेस हो रहा है। यानी कि अगर इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। देखिए एक बार 15 प्लस 42, 15 प्लस 42 हमारे पास हो जा रहा है 57, 57 माइनस 80 सही है। तो यानी कि निकाल देंगे तो हमारे पास 57 में से अगर 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 57 में से 80 को निकालते हैं तो हमारे पास देखिए माइनस करिए, 80 माइनस 57 कर दीजिए, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे आ जा रहा हमारे पास कट जाएगा आई थिंक, देखते हैं एक बार। ठीक है 3 और यहाँ पे हमारे पास हो जा रहा है 5, 7 में से 5 गया 2, 23 आ रहा है 23। ठीक है 23 माइनस में आ रहा है 23 और फिर माइनस में यहाँ पे हम लोग इसको निकाल देंगे तो बचेगा 114। ठीक है यानी कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है माइनस में 133 आ रहा है। एक बार चेक कर लीजिएगा उस वाले आंसर में तो पीछे वाले में कि हमारे पास कहाँ पे गलती हुआ है। मीन्स एक्चुअल आंसर इसका यही सही है कि 100। एक बार देख लेते हैं हम, एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं क्योंकि दोनों से देखिए आंसर मैच नहीं कर रहा है, यानी कि थोड़ा ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा। पहला वाला 3 से लिए हम तो यानी कि हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 4 5, फिर दूसरा हम लोग लिए हैं 7 से तो हो जा रहा है अपने पास 4 माइनस 3 माइनस 2 और 5 और तीसरा वाला लिए हम लोग माइनस 5 हो जा रहा है तो हो जा रहा है हमारे पास 4 1 माइनस 2 4। ठीक है तो यानी कि यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 3 ब्रैकेट में 5 प्लस 12 माइनस इधर हो जा रहा है हमारे पास 7 ब्रैकेट में 20 माइनस 6 और फिर माइनस 5 ब्रैकेट में 16 प्लस 2, यानी कि फाइनली आ रहा है 17 5 3 जा 51 माइनस 7 इंटू यहाँ हो जा रहा है हमारे पास 16 बोले 14 तो यानी कि 7 4 जा 28। अच्छा लिख ही लेते हैं एक बार 14 और फिर माइनस 5 इंटू 18 यानी कि फाइनली आया 51 माइनस 7 से 4 को मल्टीप्लाई करें 7 4 जा 28 8 2 कैरी और 7 1 जा 7 और 2 9 98 आ रहा है। वहाँ पे हम लोग 92 आई थिंक लिखे थे, बोल के हम लोग के पास गलती हुआ था। ठीक है तो आप लोग देख लीजिएगा उसको एक बार, यहीं पे शायद गलती हुआ था और फिर यहाँ पे माइनस में 90। अब देखिए 98 और 90 188 में से अगर हम लोग 51 को निकालते हैं 180, ठीक है 188 में से, ठीक है 90 90 80 188 में से 51 को निकाल दीजिए 188 माइनस 51 यानी कि 7 बचेगा और यहाँ हमारे पास बच रहा है 7 और इधर को हो जाएगा हमारे पास 8 में से 5 गया तो आएगा 3 और 137 माइनस में आ रहा है, मतलब यहाँ पे 137 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास 133 आ रहा है। देखो फिर गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे कुछ चेक करना पड़ेगा, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। 3 इंटू 1 इंटू 5 पहला तो यहाँ तक सही है, फिर स्टार्टिंग का 2 लाइन को लिखे हैं 3 4 माइनस 2 7 1 4 सही है। 3 1 जब ठीक है 3 1 5 7 माइनस 3 माइनस 2 7 माइनस 3 माइनस 2 5 माइनस ठीक है माइनस 5 4 4 माइनस 5 4 4 सही है। 7 1 5 7 4 5 सॉरी 7 4 5 सही है। 3 माइनस 3 4 3 माइनस 3 4 सही है। माइनस 5 1 माइनस 2 माइनस 5 1 माइनस 2 सही तो है, क्लियर ही तो हो रहा है यहाँ पे। फिर गलती कहाँ पे हो रहा है इसमें देखने वाला बात है, इसमें थोड़ा सा ठीक है। एक मिनट कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं इसका। 15 7 3 21 2 42 माइनस माइनस प्लस सही है ठीक है। फिर उसके बाद से माइनस 20 5 4 20 24 80 माइनस में 80 सही है। 7 4 28 28 5 140 क्लियर सही है। 3 3 9 और 9 4 36 माइनस में सही है। और फिर हमारे पास माइनस 10 सही है, यानी कि पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ हो जा रहा है हमारे पास 57 और निकाल देंगे 18 में से तो आएगा हमारे पास 80 में से 57 निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास 23
माइनस में 23 बच रहा है, और माइनस इधर जो हम लोग निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ हो जा रहा है हमारे पास 15 माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, ठीक है, दोनों माइनस से प्लस हो जाएगा हमारे पास, 7 3 21 यानी कि 42 हो जा रहा है, और फिर माइनस में 80 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस हुआ होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा पीछे वाला में, क्योंकि यहाँ पे हम उसको करके दे दिए हैं फिर से दोबारा, यानी कि 137 आ रहा है, वहाँ पे 130 हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे आई थिंक 90 लिखे हैं, इसी वजह से गलती हुआ है, 14 × 7 करके 90 लिख दिए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। आप लोग से एक बार ठीक कर लीजिएगा प्लीज, ऐसा तो हम यहाँ पे कर ही दिए हैं फिर से उसको, देखिए। फिर उसके बाद से इधर पे हमारे पास आ रहा है 140 माइनस में 36 और प्लस में 10, यानी फाइनली यहाँ पे आ रहा है माइनस 23, और यहाँ पे आ रहा है माइनस में 114, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी हमारे पास हो गया माइनस 137 इज द फाइनल आंसर। तो देखिए सरस रूल से भी हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस मेथड का यूज करके। तो ये जो मेथड है, ये आप लोग आंसर चेक कर सकते हो अपना इस मेथड का इस्तेमाल करके एग्जाम हॉल में, क्योंकि उस मेथड से आपको थोड़ा सा लेंथी टाइम जाएगा, और इस मेथड से क्या है डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर एक और क्वेश्चन का आंसर निकालना हुआ, जैसे मान लीजिए 2 4 7 5 1 2 3 7 4, तो अकॉर्डिंग टू सरस रूल हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग के फिर से कंटिन्यू कर देंगे 4 1 7 2, ठीक है ना, 4 1 7। अब क्या करेंगे, वही सेम केस मल्टीप्लिकेशन, देखिए डायरेक्टली लिखेंगे 2 × 1 × 4 8, 4 × 2 × 3, 4 2 8 3 24, ठीक है, और फिर प्लस 7 × 5 × 7, 7 7 49, 49 × 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 49, आपके पास कैलसी रहेगा, ये हो जाएगा 49 × 5, 49 × 5 करेंगे तो 5 9 45, 5 4 कैरी, और 5 4 20 24, 245, ठीक है, ये हो गया 245। फिर माइनस 4 5, देखिए थोड़ा बीच में लिख लीजिए इसको, 4 5 4, 5 4 20, 20 4 80, 2 2 7, 4 7 28, और फिर 7 1 7, 3 21। देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी निकल रहा है। इसमें क्या रहेगा ना कि वो जो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं रहेगा, वो हट जाएगा। यानी कि हमारे पास हो गया 8 32, और ये हमारे पास 4 9, ठीक है, 32 हो गया, 32 प्लस 49, तो 2 ऐड करेंगे 9 में तो हो जाएगा 1, 32 1 हो गया हमारे पास, 1 क्या भी हो गया 5, और 3 8, और फिर 281, फिर माइनस इधर को हो जा रहा हमारे पास 108 और 129, ठीक है, तो 129 निकालेंगे तो 11 में से 9 जाएगा, बचेगा 2, हमारे पास बच गया 7, 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और हमारे पास 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 152 इज द फाइनल आंसर। आप लोग इसे एक्सपैंड करके भी निकालेंगे तब भी वही आंसर आएगा और इसी तरह से मिलेगा। तो ये था हमारे पास डिटर्मिनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस किए, और डिटर्मिनेंट को कैसे करके एक्सपैंड किया जाता है ये आपको हम बताएं, ठीक है। उस वाले पार्ट में थोड़ा सा आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा, जहाँ पे थोड़ा एरर हुआ है, जहाँ पे माइनस प्लस का गलती हुआ है। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे गलती हुआ है। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि उस पार्ट को हम ठीक कर दें, या वहाँ पे हम आपको नोट कर दें कि थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को एडिटिंग करते समय हम लिख देंगे वहाँ पे कि आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास डिटर्मिनेंट का 2 पार्ट, एक होता है हमारे पास क्रैमर्स रूल और दूसरा है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल के ऊपर, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर आफ्टर क्रैमर्स रूल डिस्कशन, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को।